अनुशासन से क्या होता है? अनुशासन हमारे व्यक्तित्व और हमारी बुद्धि को स्थिर बनाता है। अनुशासन हमें सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर कैसे अडिग रहे। अनुशासन हमें सिखाता है कि जब हमें अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना होता है तो हमें उस रास्ते पे कैसे बने रहना है। बिना अनुशासन के एक फौजी कभी फौजी नहीं बन सकता। बिना अनुशासन के एक क्रिकेटर कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता। बिना अनुशासन के एक डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। इस दुनिया में किसी भी इंसान ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ उसकी लाइफ में अनुशासन लागू करने की वजह से ही हासिल हुआ है। और अगर हमें भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें जो अपनी लाइफ में सबसे पहला काम करना है वो है अपनी लाइफ में अनुशासन लागू करना। चाहे वो अनुशासन किसी काम को कंसिस्टेंट बनाने का हो या किसी काम की प्रैक्टिस करने का। तो आज मैं डेविड गोगिंस की कहानी की मदद से आपको समझाऊंगा कि जीवन में डिसिप्लिन की मदद से हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय ऐसा था जब डेविड गोगिंस एक मोटे इंसान थे जिनका वजन लगभग 135 किलो या 300 पाउंड था और 6 फीट 2 इंच हाइट होने के बावजूद ये वजन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उनमें आत्मविश्वास की भी बहुत कमी थी। डेविड कहते हैं कि वो एक दिन टीवी देख रहे थे, तब उन्होंने टीवी पर एक नेवी सील्स का विज्ञापन देखा तो उन्होंने ठाना कि वो नेवी सील्स में भर्ती लेंगे। पर उनके सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो था उनका खुद का बेहद ज़्यादा वजन। नेवी सील में भर्ती के लिए उनका वजन उनकी हाइट के हिसाब से सिर्फ 191 पाउंड होना चाहिए था। तो अब उनके सामने जो चुनौती थी वो थी 2 महीने में 50 किलो वजन को कम करने की। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये अभी पूछूं तो ये काम हमें अभी भी नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन इस इंसान ने अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से अपने अनुशासन पर बने रहने से इस काम को मुमकिन कर दिखाया। डेविड कहते हैं, मुझे नेवी सील में जाने के लिए बहुत अधिक वजन कम करना था, तो पहले दिन बड़े उत्साह के साथ मैंने रूटीन बनाया कि कम खाऊंगा, ज़्यादा पानी पीऊंगा और ढेर सारी कसरत करूंगा। तो रूटीन की शुरुआत 3 मील दौड़ लगाने से शुरू हुई। मेरा ब्रेन बिल्कुल फोकस था। मैं अपनी पहली दौड़ की शुरुआत लाइन पर पहुंचा और अपनी घड़ी शुरू कर दी और दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन चुने गए रूट से मैं सिर्फ 1/4 मील ही दौड़ पाया था और फिर घर चला गया। उस समय मेरा सिर गिल्ट के कारण नीचे हो गया था। मैं अपने आप से भी नज़र नहीं मिला पा रहा था। लेकिन वजन कम करने और नेवी सील बनने के बारे में बात करते समय मैं बहुत प्रेरित हुआ था, लेकिन वास्तविकता ने मुझे पहले दिन में ही बहुत प्रभावित कर दिया और तोड़ने की कोशिश की। लेकिन शायद मेरी इच्छा शक्ति और संकल्प ज़्यादा बड़ा था। मैं अगले दिन फिर उठा और अपनी रूटीन में लग गया। हर दिन ने मेरी कमिटमेंट का परीक्षण लिया। मैंने अपने शरीर को बेहद दर्द के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। डेविड कहते हैं, तुम मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हो पर तुम मेरे से ज़्यादा सहनशील नहीं हो सकते। मैंने अपने शरीर और मस्तिष्क को दर्द सहने के लिए अलग लिमिट तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लाइन से मुझे अपनी एक पुरानी वीडियो याद आ गई, मैरी कॉम, जो कहती है कि मैं गिनना तब शुरू करती हूँ जब मुझे दर्द होना शुरू हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ साथ डेविड कहते हैं, मैंने जो सबसे अच्छे सबक सीखे हैं वे किसी किताब से नहीं मिले, वो सभी समय के साथ खुद के अनुभव से आए हैं। प्रत्येक यात्रा के अंत में मैं पीछे मुड़कर देखता और महसूस करता कि वे सभी बुरे दिन वास्तव में मेरे सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि अगले दिन मैं और भी अधिक भूख से जागता। मुझे एहसास हुआ कि जीत के उस एक दिन के लिए मेरे पास बहुत सारे बुरे दिन होंगे। उन सभी बुरे दिनों ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने मुझे उस मोटे, आलसी, कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति से आज एक सफल और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बना डाला है और सिखाया कि सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। आपको सफल होने के लिए 1000 बार असफल होने के लिए तैयार रहना होगा और जीवन भर उसे दोहराने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस इसके पीछे लग जाओ। अपनी ज़िंदगी में डेविड गोगिंस ने ऐसी कई उपलब्धि हासिल की है जो एक इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल है। वो अल्ट्रा मैराथन धावक, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट और बेडवाटर विनर भी रह चुके हैं। उन्होंने 24 घंटों में 4030 पुलअप करने का जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। वो एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर है जिन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग 3 बार की है। इस ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कहा जाता है और साथ ही वो एयरफोर्स के मेंबर भी रह चुके हैं, जो इराक युद्ध में अपनी सेवा भी दे चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनुशासन की उस असीम शक्ति को जाना जो एक इंसान को कुछ भी बना सकती है। आप अब तक बने रहे, इसका मतलब आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगा, शुरू करो, अभी शुरू करो। ये सोचना आपका काम नहीं है कि सफलता कब मिलेगी। आपका काम उस काम को बेहतर ढंग से करना है, जिसका एक एग्जाम्पल कर्नल सैंडर्स है, जो अपनी ज़िंदगी में 1, 2 या 100 बार नहीं बल्कि 1009 बार असफल हुए। तो उनकी कहानी जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें या वॉच लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी।